नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान के एतमाद के वोट के मामले में क्या ट्विस्ट आया है। 16 अरकान ने कैसे पूरी बाजी पलट कर रख दी। वजीर आजम इमरान खान के पास क्या इंटेलिजेंस इतलात आई थी और इस हवाले से 2 रिपोर्ट्स जो थी उनमें क्या इंकशाफात किए गए थे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम हाउस में क्या हैरानकुन वाकया हुआ और साथ ही आपको कुछ अहम आदादो शुमार में आने वाले ट्विस्ट से भी आगाह करते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रोशनी में जो आदादो शुमार का जायजा लिया गया वो दिलचस्प जायजा क्या था। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो आदादो शुमार का जायजा लिया गया उसमें बताया गया कि कौमी असेंबली में तहरीके इंसाफ के पास अपने जो अरकान हैं वो 157 हैं और कौमी असेंबली में तहरीके इंसाफ की जो इत्तेहादी जमात है काफ लीग उसके पास 5 अरकान हैं। MQM जो इस वक्त हुकूमत को सियासी तौर पर ब्लैकमेल कर रही है और ये कह रही है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो फरोग नसीम को बनाया जाए, उसके 7 अरकान हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5 अरकान हैं। GDA जो एक और इत्तेहादी जमात तो है लेकिन इस वक्त उसके भी इख्तलाफात नजर आ रहे हैं वजीर आजम इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ। उसके पास 3 नशिस्तें हैं, शेख रशीद के पास 1 नशिस्त है और जो जमहूरी वतन पार्टी है उसका भी 1 रुकन है। यूं ये जो तादाद है वो 22 बनती है और हुकूमती इत्तेहाद की कुल नशिस्तें वैसे तो 179 बनती हैं लेकिन ये नशिस्तें अब 181 हो चुकी हैं क्योंकि ये जो 2 आज़ाद अरकान हैं वो भी अब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं। दूसरी जानिब जब इन आदादो शुमार का जायजा लिया गया तो पता लगा कि PDM की जो जमात है नून लीग उसके पास 83 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के पास 54 अरकान हैं। BNP मैंगल जो पहले हुकूमत की इत्तेहादी थी लेकिन अब PDM में है उसके 4 अरकान हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास 16 अरकान हैं, ANP के पास 1 रुकन है और यूं ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसके पास कुल मिलाकर 159 नशिस्तें हैं। अब बात करते हैं 16 अरकान की कि 16 अरकान ने कैसे बाजी पलटी। तो आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने इन 16 अरकान के बारे में जब कौम से खिताब किया था तो उस खिताब के दौरान उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि ये वो 16 अरकान हैं जिन्होंने अपने वोट बेचे। और जाहिर है कि किसी भी वजीर आजम के पास अपने इंटेलिजेंस जराए होते हैं, उसमें अस्करी एजेंसियां भी हो सकती हैं और जो सिविल एजेंसियां हैं वो भी हो सकती हैं। तो इस बुनियाद पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि उनके जो 16 अरकान हैं उन्होंने वोट बेचे और हफीज शेख को जो वोट मिले थे वो मिले थे 164 जबकि 181 अरकान जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल थे। अब आपको बताते हैं कि वजीर आजम हाउस में क्या हैरानकुन वाकया हुआ और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि वजीर आजम के लिए एतमाद का वोट लेने का आईनी तरीकाकार क्या होता है। तो आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान को हर सूरत में सादा अक्सरियत यानी 172 वोट दरकार थे और कौमी असेंबली के जो कवायद हैं इन कवायद के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो ऐवान में 5 मिनट तक घंटियां बजवाते हैं ताकि अरकाने असेंबली की हाजिरी को इंश्योर किया जाए और उसके बाद कौमी असेंबली के जो तमाम दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी रुकन ना कौमी असेंबली से बाहर जा सके और ना ही ऐवान के अंदर आ सके। उसके बाद स्पीकर वजीर आजम पर एतमाद की करारदाद पढ़ने के बाद अरकान से कहते हैं कि इसके हक में वोट डालने के ख्वाहिशमंद जो अरकान हैं वो अपने वोट दर्ज करवाएं। उसके बाद हर रुकन के नंबर के सामने निशान लगाकर उसका नाम पुकारा जाता है और जो ये कायदो ज़ाबित हैं उसके मुताबिक वोट दर्ज होने के बाद अरकान हॉल की लॉबीज में कुछ देर इंतजार करते हैं और तमाम अरकान का जब वोट दर्ज हो जाता है तो स्पीकर ऐलान करता है कि अब वोटिंग मुकम्मल हो गई है और सेक्रेटरी असेंबली जो हैं वो गिनती करके ये जो नतीजा है
वो फिर स्पीकर के हवाले कर देते हैं। उसके बाद स्पीकर दोबारा 2 मिनट के लिए घंटियां बजाते हैं ताकि लॉबीज में मौजूद जो अरकान हैं वो कौमी असेंबली में वापस आएं, और फिर स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो नतीजे का ऐलान कर देते हैं। अब आते हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले एक हैरानकुन वाक़े पर, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि एक जो रुकन है जो कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, उसके गायब होने का मामला क्या है। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक पार्लिमानी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ की, उसकी जो मीटिंग थी उसकी सदारत की। उस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूं और मेरी जंग जो है वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, और ये जो सब चीज़ें हैं ये मैं पहले भी देख चुका हूं। अब ये जो इजलास था इसमें एक आज़ाद रुकन जो कि हुकूमती इत्तेहाद का बज़ाहिर हिस्सा बन चुके हैं और उनका नाम है अली नवाज, वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए, लेकिन असलम भूतानी समेत जो दीगर तमाम इत्तेहादी जमातें हैं उनके तमाम अरकान जो हैं वो यहाँ मौजूद थे। और अब वापस आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या हुआ। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक काम ये किया कि ये जितने भी अरकान थे तहरीक इंसाफ के और जो हुकूमती इत्तेहाद है यानी जो दीगर जमातें हैं इत्तेहादी, उनके अरकान को बुलाया नाश्ते पर ताकि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस आएं और साथ ही एक तो वो चटपटा नाश्ता भी करें और साथ ही लगे हाथ उनकी गिनती भी हो जाए कि कितने अरकान जो हैं वो पहुंच गए हैं, और ये सारे अरकान जो हैं वो फिर कौमी असेंबली में जाकर वज़ीर-ए-आज़म के जो एतमाद का वोट है उसमें वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार भी करेंगे। अब आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसी मौके पर एक क्या बड़ी मानीखेज बात की। तो वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मेरे पास छांगा मांगा जैसी मंडी तो नहीं। उनका इशारा उस इल्ज़ाम की तरफ था जो कि शरीफ ख़ानदान पर लगाया जाता है कि शरीफ ख़ानदान का जब दौर था तो उस वक्त उन्होंने छांगा मांगा मंडी का उनके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि उन्होंने वहाँ बड़े पैमाने पर ख़रीदो फ़रोख्त की थी अरकान की। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास छांगा मांगा तो नहीं, लेकिन मैं अरकान को सैरो तफरी के लिए मरी ज़रूर लेके जा सकता हूँ। और उसके बाद परवेज़ खटक जो हैं, जो रुकने असेंबली भी हैं और वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने फिर अरकान को ब्रीफिंग दी कि वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार करने का एक तरीकाकार क्या होगा, ताकि जिस तरह शहरयार अफरीदी ने एक अफलातून बनकर अपना वोट ज़ाया कर दिया था, या जिस तरह से बाकी वोट ज़ाया हुए थे हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी वाले मामले पर, उस तरह से यहाँ भी कोई वोट जो हैं वो ज़ाया ना हो जाएं। अब ये जो एजेंडा सामने आया कौमी असेंबली का, उस एजेंडे की जो करारदाद है उसके कुछ अहम अल्फाज भी आपको बताते हैं। और ये जो करारदाद है ये पेश की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने, और इस करारदाद का जो मतन है उसमें यह कहा गया कि ये जो ऐवान है यानी कौमी असेंबली का ऐवान, ये वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार करता है, और ये ऐवान आर्टिकल 91(7) के तहत वज़ीर-ए-आज़म पर अपने भरपूर एतमाद का ऐलान करता है और इजहार करता है। अब वापस आते हैं कि 16 अरकान ने कैसे ये पूरी जो बाजी है उस बाजी को पलटा। तो आपको बताएं कि MQM का जो डेलीगेशन है उसने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे, और ये जो इस किस्म के मौके होते हैं उन पर इस किस्म की जमातें जो हैं वो सियासी ब्लैकमेलिंग भी करती हैं, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया और इस मुतालबे का इजहार किया कि सेनेट में डिप्टी चेयरमैन का जो ओहदा है उसके लिए जो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हों वो बैरिस्टर फ़रोग नसीम हों। इसी तरह GDA के जो वफ़द था उसने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट ये था कि GDA की जानिब से ये इल्ज़ाम आया था कि तहरीक इंसाफ सिंध के 7 अरकान कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने सिंध में GDA को वोट नहीं दिए सेनेट के इलेक्शन में, और इस मामले पर GDA की कोई नाराज़गी थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे और उन्हें कंपनसेट भी किया जाएगा। इसी तरह काफ लीग जो सियासी ब्लैकमेलिंग की माहिर है उसके वफ़द से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुलाकात करनी पड़ी, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मौका होता है, और जिन सियासी जमातों को या जिन सियासी शख्सियात को आप बहुत नापसंद भी करते हैं, चारों नाचार आपको उनसे मुलाकातें करनी पड़ती हैं और उनकी खट्टी मीठी बातें भी सुननी पड़ती हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी सुननी पड़ी। अब आते हैं कि 16 अरकान जो हैं उन्होंने कैसे बाजी पलटी। तो आपको बताएं
کہ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बकौल 16 अरकान ऐसे थे जिन्होंने हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के मामले में अपना वोट बेचा था, और उन्होंने पार्टी पॉलिसी की और हुकूमती इत्तेहाद की जो पॉलिसी उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बकौल यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया था। अब यही जो 16 अरकान हैं, ये जिनके बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि ये ज़मीर फरोश हैं और ये जो हैं ये बिकाऊ माल हैं, इन्हीं 16 अरकान ने जो एतमाद का वोट है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए, उसके हक में वोट देकर बाजी पलट कर रख दी। यानी एक बाजी उन्होंने उस वक्त पलटी थी जब वो यूसुफ रजा गिलानी को जिता दिया था, और अब वो बाजी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक में पलट दी। लेकिन ये जो पूरा खतरा है अभी टला नहीं, क्योंकि पंजाब के बारे में पीडीएम का कहना है कि अब उसका रुख पंजाब की जानिब होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।